वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई हैव स्टार्टेड अ ग्रामर सीरीज़ जो कि बहुत हेल्पफुल है। आप कोई भी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, फेडरल बोर्ड का, पंजाब बोर्ड का, गुजरांवाला बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का, तो आपको लाजमी तौर पे एमसीक्यूज़ में एक प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने ट्राई की है कि इसमें मैं आपसे वो टॉपिक का कवर करने की कोशिश करूँ और आपको उसी तरह समझाऊँ जिससे आप इजीली समझ जाएँ, बहुत एक नॉर्मल लेवल पे रह के, लेकिन बहुत एक अच्छे अंदाज में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग and assalamu alaikum to all of you. Last time we have started a series of grammar in which I taught you about pronoun, and this time we are going to learn about the different type of pronoun, and I am going to start with the difference between a reflexive and emphatic pronoun. Why we are going to start with the difference of these two pronouns? Because आप जब इसको कंपैरिजन में और डिफरेंस में पढ़ते हैं तो इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड। सो आप देखें ज़रा, फर्स्ट ये एग्जांपल कौन सी है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स। ये सारे के सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही एम्फेटिक हैं, यही रिफ्लेक्सिव हैं, तो हमने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा एम्फेटिक है। बेसिकली पेपर में आता क्या क्वेश्चन, वो आपको इसी तरह एक दे देते हैं प्रोनाउन लगा के, और फिर उसमें से आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है। अभी इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे, इट वुड बी ईजी फॉर ऑल ऑफ़ यू टू अंडरस्टैंड, और आप मिनट में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, जब आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा, इजीली यू विल अंडरस्टैंड एंड इजीली यू विल बी एबल टू अप्लाई इट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो सा वर्ड है वो ड्राइव हुआ है रिफ्लेक्शन से। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? जैसे आप एक मिरर देखते हैं, आपको आपका ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है, बिल्कुल ऐसे ही इसमें रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जो डूअर जो एक्शन करता है, सब्जेक्ट आपका जो एक्शन परफॉर्म करता है, वो ऑब्जेक्ट ही रिसीव करता है। मतलब करने वाले भी आप हैं और उस एक्शन को जो रिसीव ऑब्जेक्ट कर रहा होता है वो भी आप हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, ही स्लैप्ड हिमसेल्फ। अब डूअर कौन है? ही। तो एक्शन कौन है? स्लैप्ड, थप्पड़ मार रहा है किसको? हिमसेल्फ। एक्शन को रिसीव करने वाला जो बंदा है, ही और हिमसेल्फ बोथ आर सेम। सो सब्जेक्ट जो उनसे है, डूअर है, एक्शन को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जो उनसे, इसमें प्रोनाउन हिमसेल्फ है ऑब्जेक्ट, और ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये बोथ आर सेम पर्सन। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नो, मूव ऑन टूवर्ड्स एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फेटिक जो सा वर्ड है, ये ड्राइव हुआ है एम्फसिस से। एम्फसाइज किसी चीज़ पे ज़ोर देने को, स्ट्रेस देने को एम्फसाइज करना कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आपने इस बात पे दो कीवर्ड पे गौर करना है। एम्फेटिक जो से एम्फसाइज करेगा, एम्फसिस करेगा, जबकि रिफ्लेक्सिव क्या है? वो एक्शन को जो से रिफ्लेक्स बैक करेगा टू द डूअर, टू द सब्जेक्ट। लेकिन एम्फेटिक क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसका काम स्ट्रेस ऐड करना है। ही, एग्जाम्पल देखें, ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर। ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर। उसने क्या किया है? यहाँ पे हिमसेल्फ क्या करता है? एम्फसिस देता है कि लेटर उसी ने ही लिखा है। फर्दर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स पे हम लोग गौर करते हैं थोड़ा सा। हाउ टू आइडेंटिफाई के वेदर इट इज़ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज शेविंग। अगर आप इस पर गौर करें तो कट जो सा है वो एक एक्शन है। ठीक है, अब ये एक्शन जो सा है, ये माई सेल्फ, आई कट माई सेल्फ, एक्शन करने वाला डूअर और उसको रिसीव करने वाला सेम है। लेकिन सेम अगर आप यही बात इसमें देखें सेकंड सेंटेंस में, आई माई सेल्फ परफॉर्म्ड एंड द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें भी जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, और वो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, वो सेम है। लेकिन इसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को कि हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि आप मोस्टली इनकी जो एग्जाम्पल आती हैं उनको आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको लगेगा कि उसमें जो एक्शन करने वाला है डूअर और उस एक्शन को रिसीव करने वाला सेम पर्सन ही है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है।
अच्छा जी, अब आ गई है बड़े काम के टिप, और वो टिप ये है कि अगर इफ़ वी रिमूव द प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन को रिमूव कर दें एंड इट गिव्स कंप्लीट सेंस, आप कोई सा प्रोनाउन मतलब रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन को अगर आप क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे तो इट गिव्स कंप्लीट सेंस, अगर वो कंप्लीट सेंस देगा देन इट इज़ एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि एम्फेटिक सिर्फ एम्फसाइज करेगा, जोर देगा उसके ऊपर, वो एक्शन को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा। एम्फसिस कम हो या ज़्यादा हो उससे सेंटेंस की सेंस तो चेंज नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए जब भी एक आप प्रोनाउन को रिमूव करें और उसको रिमूव करने से सेंटेंस की सेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। अभी आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपने बस इस पे थोड़ा सा गौर रहे, इस पे कायम रहे कि अगर हम एक प्रोनाउन रिमूव करें और उसकी सेंस पे, सेंटेंस की जो सेंस है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े तो देन इट इज़ एम्फेटिक, बिकॉज एम्फेटिक का जो पर्पज़ होता है वो एम्फसाइज करना है। इफ़ इट्स नॉट गिविंग क्लियर सेंस देन इट्स रिफ्लेक्सिव। अगर आप उसको रिमूव करें और आपको सेंटेंस की सेंस ही समझ नहीं आ रही, बात ही कोई लॉजिकल नहीं लग रही, तो फिर वो सेंटेंस में प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, आप इन एग्जांपल्स पे गौर करें। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वॉज शेविंग। तो मैंने क्या कहा था कि सिंपल तरीका ये है कि आप प्रोनाउन को रिमूव करें। आपका प्रोनाउन है माई सेल्फ, इसको रिमूव करें। आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये यहाँ पे नहीं है। आई कट व्हेन आई वॉज शेविंग, क्या इसकी कोई समझ आ रही है? आई कट व्हेन आई वॉज शेविंग, क्या कट व्हेन आई वॉज शेविंग, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा था कि अगर उस प्रोनाउन को रिमूव करें और उसकी सेंस समझ नहीं आए, प्रोनाउन को रिमूव करें और उसकी सेंस समझ नहीं आएगी तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए अगर सेकंड एग्जांपल में आप आएँ, आई माई सेल्फ परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट। इस पर आप गौर करें, माई सेल्फ को रिमूव कर दें, आप यहाँ से ये वाला प्रोनाउन इसको रिमूव कर दें, थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाएं। आई माई सेल्फ परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट को आप पढ़ें आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सेंस समझ आ रही है ना? आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, आई परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, सेंस क्लियर हो रही है। इसका मतलब है ये एम्फेटिक है क्योंकि इसका काम सिर्फ स्ट्रेस ऐड करना है और कुछ नहीं, ये उसकी सेंस पे असरअंदाज नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। शी ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर द इंसिडेंट। हर सेल्फ को आप इसमें से रिमूव करें। शी ब्लेम्स फॉर द इंसिडेंट, क्या शी ब्लेम्स फॉर द इंसिडेंट, कौन से इंसिडेंट के लिए? कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे ये कौन सा है, ये रिफ्लेक्सिव है। अगले एग्जाम्पल पे देखें, आई विल बिल्ड अ हाउस माई सेल्फ, इसको आप रिमूव करें। आई विल बिल्ड अ हाउस, कंप्लीट सेंस समझ आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है ये सिर्फ उस पर जोर दे रहा था, सो ये कौन सा हो गया, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू योर सेल्फ कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, यहाँ पे योर सेल्फ को आप रिमूव करें। आप देखें, यू कैन टेल अस अबाउट द सिचुएशन, पूरी बात समझ आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है योर सेल्फ, ये सिर्फ उस पर जोर देने के लिए है क्योंकि सेंस इसको रिमूव करके क्लियर है, तो जोर ना भी दो, बात तो क्लियर हो गई। तो इसका मतलब है ये यहाँ पे कौन सा है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, फर्दर आप भी कोई एग्जांपल्स मुझे जो उनसे कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे आप बता सकें कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है।